को एक करना। एक बात हम पहले ही आपको क्लियर कर दें, यह शोभा यात्रा नहीं है, पद यात्रा है। इसलिए आज ही हमने, जब हम मंच पर चढ़े तब हमने कहा भी था, और आज ही गाड़ी में तो नहीं पर प्रातः काल हमारे मन में गुरु प्रेरणा से जो विचार आया था, पूर्व में भी हमने एक दो बार विचार किया, हम आपकी मीडिया के माध्यम से, बाकी बातें तो हम बताएंगे ही बताएंगे कि कौन कौन आ रहा, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हमने इस पद यात्रा के लिए प्रथम तो ये विचार किया है कि आज से आगे तक, जब तक हम पद यात्राएं कर रहे हैं, तो पद यात्राओं के अंतर्गत या पद यात्रा में हम कहीं भी फूल माला पहन करके स्वागत हिंदुओं का स्वीकार इसलिए नहीं करेंगे जब तक यह हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, जब तक इस देश से छुआछूत नहीं मिट जाएगा। और प्रत्येक पद यात्रा में हम पादुका नहीं पहनेंगे, ये हमने विचार किया और संकल्प किया। फूल माला ना पहनने का और कोई कारण नहीं, दो तीन साधारण से कारण है। एक कारण तो ये है कि कुछ ना कुछ त्यागना चाहिए। दूसरा, ये कई बार जो है हमने ले लिया, स्वीकार कर लिया, कई बार इस रुपयों का और बड़े अच्छे तरीके से सदुपयोग किया जा सकता है। बस इस कारण से हमने फूल माला का त्याग किया। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक की ये जो पद यात्रा है, इसमें हम 8 रात्रि रुक रहे हैं, 9 दिन चल रहे हैं, और लगभग छतरपुर जिले में लगभग हम 75 किलोमीटर में रहेंगे। जो छतरपुर जिले में पद यात्रा होगी 75 किलोमीटर लगभग है। उत्तर प्रदेश में 60 प्लस, निवाड़ी में लगभग 25 किलोमीटर की पद यात्रा होगी, और टोटल मिलाकर के ये लगभग 158 से 160 किलोमीटर की पद यात्रा होगी राम राजा ओछा। पहले दिवस जब हम चलेंगे तो प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा होगी। इसमें मिलने वाले लोगों को जगह जगह रास्तों पर, क्योंकि बहुत समुदाय रहेगा, तो जितनी भी यथास्थिति संभव होगी इस पदयात्रा में, आप कहेंगे कि इसको, आप पदयात्रा को सफल कैसे बनाएंगे, तो जगह जगह हम 7 संकल्प वचन हिंदुओं को दिलाएंगे। उनमें पहला वचन ये होगा कि अब हम सब हिंदू जात पात में नहीं बटेंगे, हिंदुस्तानी होकर के, हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व करेंगे। ऐसे 7 वचन जो होंगे वो पदयात्रा के अंतर्गत 7 संकल्प उन लोगों को दिलाए जाएंगे। दूसरी बात, पहले दिवस की पदयात्रा हमारी बागेश्वर धाम से होगी प्रारंभ। 21 तारीख को जो पदयात्रा प्रारंभ हो रही है, प्रथम दिवस ही हम अभी राजस्थान में पूज्य जगतगुरु भगवान धर्म चक्रवर्ती पद विभूषण रामानंदाचार्य, हमारे गुरु जी पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज थे, उनके चरणों में निवेदन किया। उन्होंने हमें आज्ञा दे दी 21 तारीख को भगवा ध्वज दिखा करके पूज्य गुरु जी इस यात्रा को प्रारंभ करवाएंगे। इसके बाद में हम तो निकल पड़ेंगे। अब लोग कितने होंगे ये हम कह नहीं सकते, हम अकेले अभी हैं ये कह सकते हैं, पर हमारे साथ हिंदू समाज है, हिंदुओं के वो लोग हैं, बुंदेलखंड के गांव गांव के वो लोग आ रहे हैं, वो लोग उत्साह दे रहे हैं, वो सहयोग दे रहे हैं, जिसके बारे में हमने कभी विचार नहीं किया था। और अगर भविष्य में कभी भी छतरपुर के लोग बैठे हैं तो स्वभावश ये बात हमें बोलनी चाहिए। देखो, एक होता विजन, एक होता मिशन। हमारा ये मिशन है और विजन भी, दोनों है। जैसे चंद्रयान एक मिशन था, वैसे ही हमारा हिंदुओं को एक करना मिशन है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे जीते जागते पूर्ण, जब भी पूर्ण होगा तब पूर्ण होगा, लेकिन हमारे तन में जब तक मरते दम तक प्राण रहेंगे तब तक हम इस देश के हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात मिटाने के लिए यात्राएं करते रहेंगे और लोगों को जगाते रहेंगे। बाद में जब भी ये लक्ष्य पूर्ण होगा तब ये छतरपुर के लिए और बुंदेलखंड के लिए एक गौरव का दिवस होगा। ये जब भी स्वर्णम अक्षरों में लिखा जाएगा वो तब लिखा जाएगा, क्योंकि राम मंदिर के विजन को, राम मंदिर बनने को 500 साल तक हम लोगों को लड़ना पड़ा। अनेक ऐसी परंपराएं हैं जिनके लिए बहुत लोगों को लड़ना पड़ा, कई साल। आजादी के लिए भी कई सौ, लगभग 100 साल तो लड़ना ही पड़ा।